चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगा इधर, और इधर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। इससे और ये हो गया, वॉइस और स्क्रीन दोनों आ जाएगा। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं यूट्यूब। ठीक है, ये बेसिक सा फंडामेंटल हो गया। मैं यहाँ से हम मिटा रहा हूँ। देख आंसू क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर, हमें दो त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी मध्यिका क्या है, ए डी है और पी क्यू है। लिख, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिका, इसे कहते हैं मध्यिका है ए डी व पी एन, सच दैट हमें दे रखा है ए बी बाई पी क्यू दे रखा है, ए डी बाई पी एम दे रखा है, ए सी बाई पी आर दे रखा है। हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी समरूप है किससे, पी क्यू आर एस। अभी से मैं मिटा रहा हूं, सभी ने उतार लिया होगा। अब ध्यान देना, कोशिश करूंगा कि इस बार हो ही जाए, हो ही जाएगा वैसे तो। ध्यान देना खाली, अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर इधर उधर देखोगे ना तो फिर मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा समझ लो, क्यों कर रहा हूँ मैं कंस्ट्रक्शन और क्यों करना मैं चाह रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा, लिखना रचना, कंस्ट्रक्शन लिख लेना सभी, रचना। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन में क्या है, हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे किसको, यहाँ देखो प्रोड्यूस किसको करेंगे भाई, ए डी को ई तक कर देंगे, प्रोड्यूस ए डी टू ई, पहला कंस्ट्रक्शन। सो दैट इसके करने के बाद क्या हो जाएगा, ए डी बाय, इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। लिखिए, रचना द्वारा इस तरीके से ए डी को ई तक बढ़ाया जा रहा है जहां ए डी बराबर डी के हो जाता है। ठीक है, ये हमने किया, लेट मान लेना, लेट प्रोड्यूस ए डी टू ई सो दैट ए डी, डी फॉर डॉट, ए डी इज इक्वल्स टू डी। अब क्या करना है, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन किसको करना है भैया, ज्वाइन करना है, जनरल मेथड है। अब में ज्वाइन करना है सी और ई, इसे क्या कर दिया फिर हमने, डॉट डॉट डॉट, इसे सी को क्या कर दिया बच्चों, हमने मिला दिया। सिमिलरली इसी तरीके से, सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पी एम से एन तक करेंगे, पी एम टू एन करेंगे, जहाँ पे तुम्हारा सच दैट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ से पीएम से यहाँ तक हमने ऐसे बढ़ाया है, पीएम था, सॉरी ये एम नहीं है, गलती से एम लिख दिया मैंने, ये एन है, ये एम है। हमने ऐसे बढ़ाया है पीएम से एन तक ऐसे बढ़ाया है सच दैट जहाँ पे पी एम है वो एन एम एन के बराबर हो जाता है। यहाँ तक बेसिक चीज है। और ऑल्सो ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है आर और एन को, और आर और एन को क्या कर दिया बच्चा, हमने मिला दिया। ये बेसिक चीज हो गया यहाँ तक। अब देखो ये एंगल बन रहा है 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल आपका क्या बन रहा है 3। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है, कंफ्यूज खुद को नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था तुम्हें समझाने में लास्ट टाइम। अब देखो, अब मैं इसमें 2 ट्रायंगल लूंगा, ये 2 हिस्सों में करके कर रहा हूँ। 2 ट्रायंगल लूंगा, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल, देखना बच्चों ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी, चल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल होगा बच्चों आपका ट्रायंगल सी डी। ध्यान देना, ये जो बढ़ाया है हमने, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ध्यान दो बच्चों, मैं जहां गोला बना रहा हूँ ना सर्कल, वो दोनों, ये वाले और ये वाले, ये दो दिए, जहां मैंने सर्कल बनाया बच्चों, ये गोला बनाया, इन दोनों त्रिभुजों को मैंने लिया। ठीक है, इस वाले में एक है ए डी और एक त्रिभुज है तुम्हारा सी डी ई। थोड़ा सा लेंथी नहीं है बट थोड़ा सा समझने को है, उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ, बट इस तरफ से लेके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कल जैसे किया था। अब हमें कंस्ट्रक्शन से पता है एडी किसके बराबर है बच्चों, एडी किसके बराबर है, डीई के बराबर है। यहाँ देखो, हमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन से पता है एडी तुम्हारा डीई के बराबर है ना, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन, लिख देना रचना द्वारा, किससे, कंस्ट्रक्शन बाय रचना द्वारा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपका अगला पॉइंट है बच्चों, बी डी किसके बराबर है बच्चों,
बी डी किसके बराबर है, ध्यान देना। बी डी किसके बराबर है, कोई मुझे बताएगा बी डी डी सी के बराबर क्यों है, कोई बच्चा बताएगा, चलो मैं पूछ लेता हूँ किसी से। नीतीश क्यों बराबर है बी डी डी सी के? वेरी गुड, है ना, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सही आंसर दिया। ध्यान देना क्या है, मीडियन, है ना तुम्हारा, क्या है, सिंस, तीन नोट ऐसे डालते हैं इसको, सिंस कैसे है, सिंस इज मी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं बच्चा, मैं इसमें कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं, सिमिलरिटी नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान देना। अब एक और एंगल हो जाएगा, कौन सा एंगल होगा बताओ जरा। एक एंगल हम ले सकते हैं, ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा एंगल, बताओ बच्चा। एंगल बराबर होगा सी डी ई के, किससे, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट एंगल्स, इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स हो गया, ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर क्या होगा बच्चा, बड़ा ही आसान है, या वर्टिकली अपोजिट कह सकते हो, सॉरी इक्वल अपोजिट कह रहा हूँ, वर्टिकली एंड अपोजिट एंगल, इक्वल नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षक, हिंदी में कहते हैं शीर्षक भूमि को। अब यहाँ क्या मिला हमें, एक साइड मिल गया, एक साइड मिल गया, दूसरा साइड मिल गया, और एक एंगल मिल गया, तीन चीजें मिल गई। तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है, त्रिभुज किसके बताओ बच्चों, त्रिभुज सी डी ई के, किससे, साइड एंगल, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम द्वारा क्रिएशन, ठीक है, साइड एंगल साइड से हो गया। अब देखो एक और चीज मिलेगा हमें, क्या मिलेगा बताओ जरा, साइड एंगल साइड से होने के बाद क्या मिलेगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा बताओ जरा, ए बी सी के बराबर हो जाएगा बच्चों, किससे, किससे हो जाएगा बच्चों, सी पी सी टी से, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां तक क्लियर है बच्चों, ये अब मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक उतार लिया सभी ने। देखो बड़ा आसान है, तीन स्टेप में हो जाएगा, ये मतलब सेम तरीका है जो कल मैंने किया था। यहां तक उतार लिया सभी, उतार लो, फिगर नहीं मिटाऊंगा मैं, बार बार मिटाना ही पड़ेगा मेरे को। आशु पबजी लेवर जल्दी उतार लो बच्चों, कल टेस्ट लूंगा, सेकेंड चैप्टर ढंग से पढ़ लेना। किसी बच्चे के, अगर मैं बता रहा हूं एक मैं वो पासिंग क्राइटेरिया भी बता देता हूं, किसी बच्चे के 20 में से 7 में से कम मार्क्स हैं, उसके मैं पेरेंट्स को कॉल करूंगा, बोलूंगा ये बच्चा आपका डाटा वेस्ट कर रहा है, रिचार्ज वेस्ट कर रहा है ऑनलाइन का, सीधा मैं पेरेंट्स को कॉल कर दूंगा। पहले बता रहा हूं कि बच्चा मेरा नंबर ब्लॉक करेगा तो मैं उसके घर पे आ जाऊंगा। 7 से कम नंबर नहीं आने चाहिए, 20 में से 7 नंबर मिनिमम, देख ले। सभी ने उतार लिया होगा जहां तक मुझे लगता है, वैसे वीडियो भी बन ही रहा है। अब जरा ध्यान दो बच्चों, यहां तक जो मैंने बताया, अब इसके बाद एक और चीज करूंगा सिमिलर वे में, सिमिलर क्या चलता है, इन ट्रायंगल किसकी बात करेंगे बच्चा, इन ट्रायंगल पी क्यू, सॉरी पी क्यू एम या पी एम क्यू लेंगे ना, चलो पी क्यू एम, और इधर से क्या हो जाएगा दूसरा तुम्हारा एम एन आर ले लेता हूं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिया। सेम चीज है भैया कंस्ट्रक्शन से, पीएम किसके बराबर है, पीएम किसके बराबर है, एम एन के, किससे, बाय रचना, रचना द्वारा, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा है बच्चों क्यू एम, किसके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्यू एम एम आर के बराबर है, किससे, क्योंकि यहाँ बच्चों, वेरी गुड शाबाश, पीएम इज अ मीडियन, मीडियन, पीएम क्या है तुम्हारा, मीडियन है, यहां तक ठीक है।
अब देखो वही सेम चीज है, एंड लास्ट में क्या है तुम्हारा एंगल, कौन सा एंगल बनेगा भाई, क्यू एम आर, और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा बच्चा, एन एम आर। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पी एम क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल, क्या लिया था हमने, एम एन आर, वही सिमिलर बाय साइड एंगल, साइड क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्गुरेंस। ठीक है, साइड एंगल साइड से हो गया। अब वही चीज, एक चीज और इसमें हमें मिल रहा है, देखो जरा बच्चों क्या मिल रहा है हमें, पी क्यू किसके बराबर है बच्चों, आर एन के। ठीक है, किससे बच्चों, सी पी सी टी से। ठीक है, दूसरा इक्वेशन यहां तक क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 यहां तक क्लियर है। हाँ, थम्स अप कर दो सभी, बेसिक बताया मैंने एकदम, यहां तक क्लियर है सभी को, सभी थम्स अप करना, सभी सभी। वेरी गुड दया, समझ में आ गया तेरे को, अच्छा लगा मेरे को। ओके, कौन बोल रहा है भाई, अभी बता, पढ़ाने के बाद। यहां तक उतार लिया सभी ने, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, मिटा रहा हूं, बोलना हो तो बोल दो, मैं मिटा रहा हूं। आशु, क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, पी क्यू एम होगा, ठीक है, मैंने ऊपर यहाँ पे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे कॉन्ग्रेंट हो गया ना, मुझे ये दो मिल गया ना, अरे आर एन सही तो है, पी क्यू आर एन, अरे तो कॉरेस्पॉन्डिंग तो लिखा है भाई, पी एम पी एन, क्या दिक्कत है, कॉरेस्पॉन्डिंग तो लिखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग तो लिखा है, तेरे को देखने में लग रहा होगा बट ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, प्रूफ करूं, देख, अब तेरे को लग रहा होगा पी एम, ये जरूरी नहीं कि कॉरेस्पॉन्डिंग है, पी एम, देखो एम एन, तेरे को लग रहा हो कि भैया यहाँ आर पहले ले लें, है ना, ऐसे टाइप का एम आर ये कह रहा है ना, तो ले ले लिया, क्या दिक्कत है, ऐसे भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा है, तेरा मतलब साइड कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है। अब ये तेरा क्यू एम हो रहा है, तो क्या तेरा एम आर होना चाहिए, मतलब तेरा, मैं कहने का मतलब है एन आर एम होना चाहिए ना पंकज। तो बट एक बात बता दूं, कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने समझाने के लिए बताया था, अगर बच्चे समझदार होते हैं ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग ना भी लिखो ना तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है, वो समझाने के पर्पज से रहता है, बट मैंने ये बताया जरूर कि एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग लिखने से ना आपको पैटर्न सही बनता है, पैटर्न यानी आपको समझ में आता है आपको अगला क्या लिखना है, अगला क्या लिखना है। लेकिन अगर पैटर्न नहीं बना के, हड़बड़ी में हो सकता है मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट लेकिन पैटर्न अगर नहीं भी बना के लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू एम है तो एन आर एम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। किसी को आशु, आशु, दया, पबजी लवर, देवेंद्र, लिख लिया, देवेंद्र। तो दो इक्वेशन हमें मिला, और उस उन दोनों को याद रखना क्या क्या हमें बराबर मिला, ठीक है बच्चे। देखो ना, हमें क्या पता है, ए बी बाय पी क्यू है, और ए सी बाय क्या है बच्चा, पी, ए सी बाय क्या है, ए सी बाय पी आर है, नहीं मैंने पहले ये लिया था, ए डी बाय पी एम है, और क्या ए सी बाय पी आर है, ये बेसिक चीज हमें दिया पड़ा है। अब जो मैंने दो इक्वेशन बनाया था बच्चों, दो इक्वेशन क्या बनाया था बच्चा, जरा बताएंगे आप, दो इक्वेशन क्या बनाया था मैंने, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बनाया था ए बी बराबर क्या किया था मैंने,
सी कर दिया था। ये इक्वेशन फर्स्ट था। और दूसरा क्या था बच्चों, क्या था बताओ, पी क्यू बराबर आर एन। ये इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया था। यहाँ तक सभी को जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया था। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक व दो द्वारा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन के द्वारा क्या हो जाएगा ज़रा बताओ। यहाँ पे ए बी बाय पी क्यू हो जाएगा, सॉरी सी ले लेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी ई बाय आर एन हो जाएगा बच्चा, ठीक है। सी बाय आर एन हो गया। इसी तरीके से ए सी बाय पी आर हो गया। और आपका सॉरी ए डी बाय, ए डी है ना, ए डी बाय पी एम हो गया। और आपका ए सी बाय पी आर हो गया। ये तीन चीज हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ तक क्लियर है सभी को बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखना। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक चीज करना है जो लास्ट टाइम किया था, सी बाय आर एन। अब मैं कर दूँ टू टाइम्स ऑफ ए डी कर दूँ, और आपका टू टाइम्स ऑफ पी एम कर दूँ। अभी रीजन आप लोगों को याद है, अभी दया ध्यान दे यहाँ पे। अब ये और ये आपस में क्या थे, बराबर थे। ये और ये आपस में बराबर थे, यानी दो गुना ए डी किसके बराबर होगा तेरा, ए एफ लिखा था, क्या लिखा था मैंने, दुगुना इसके बराबर होगा। ये इसके बराबर है बच्चा, तो क्या हो जाएगा दया, टू टाइम्स ऑफ पी एम किसके बराबर हो जाएगा, पी एन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है, क्लियर है ये। अरे लोट के पढ़ाई कर रहा है। मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन से बच्चा ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों अभिषेक, कंस्ट्रक्शन से ये दोनों बराबर थे आपस में। अगर मैं एडी का दुगुना कर दूं तो ए ही हो जाएगा, मैं पीएम का दुगुना कर दूं तो पीएन हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, अब इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सी बाय आर एन। पंकज देख लियो कहीं कुछ छूट ना जाए मेरा, हो सकता है मैं गड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए, नहीं तो बहुत मिटाना पड़ेगा। ए बाय क्या हो जाएगा तेरा, पी एन हो जाएगा, ए सी बाय पी आर। यहां तक क्लियर है। और डॉट में डाल के ये चीज लिख सकते हो, सिंस टू टाइम्स ऑफ ए डी किसके बराबर है तुम्हारा, ए ई के बराबर है। और टू टाइम्स ऑफ पी एम किसके बराबर है बच्चों, तुम्हारा पी एन के बराबर है। डॉट डाल के यहाँ लिख देना, ठीक है। अब मैं यहाँ का मिटा रहा हूँ, यहाँ का मिटा रहा हूँ, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं यहाँ का, साथ साथ उतारा करो, टाइम ज़्यादा मत लिया करो। ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद अब हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर। देखो ये साइड 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 वाली बात आ गई। कौन कौन से ट्रायंगल की बात आ गई बच्चों, तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। साक्षी ध्यान दे, साक्षी ध्यान दे बाबू, यहाँ ये पूरा ट्रायंगल, दया नीतीश सभी ध्यान दो। ये दोनों पूरा ट्रायंगल आ रहा है, कैसे आ रहा है जरा ध्यान दो। यहाँ पे ए ई हो गया पहला साइड, ए ई बाई क्या आ गया, पी एन आ गया पहला अनुपात। और क्या, ए सी बाई पी आर, यानी ये पहला वाला अनुपात, ए सी बाई पी आर दूसरा अनुपात, और ई सी बाय आर एन, ये तीन तीन साइड के अनुपात आ गए। इससे हमें क्या मिला, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हम कौन सा लेंगे जरा बताएगा कोई बच्चा, कौन सा त्रिभुज आएगा, कोई बच्चा बताओ, कोई भी बच्चा रैंडमली। नीतीश तू बता कौन सा त्रिभुज आएगा, नीतीश बता, मैं बोल लिखूंगा। त्रिभुज ए ई सी, वेरी गुड। दूसरा किसके सिमिलर हो जाएगा, वेरी गुड, किसके हो जाएगा, पी एन आर के सिमिलर हो जाएगा। किससे, बाय साइड साइड साइड, वही क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से, भुजा 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 समरूपता से, साइड 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 समरूपता से।
क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी लिख लेना पूरा, उतना ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा। तो ये हो गया बच्चा। अब ध्यान देना, ये मैंने एंगल 2 नाम दिया है और ये एंगल क्या 4 नाम दे दिया है। ठीक है बच्चों, एंगल 2 और 4 दे दिया है, वैसे मैंने समझाने के लिए दिया था। इसे एंगल 1 और 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, बट मैं एंगल 4 3 ना लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं लिख देता हूँ ई ए सी किसके बराबर हो जाएगा। वैसे 2 ले लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे एंगल पूरा का पूरा आ जाता है, तो आप पता है कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट ट्रायंगल जब हम लेंगे ना तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के हो जाएगा। एंगल 2 4 के बराबर क्यों हो रहा है बच्चों, तुम लोगों को पता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर, है ना, ट्रायंगल एंगल यानी समरूप त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध हो जाता है तो उसके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण 2 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर हो गया। अच्छा बच्चों, कोण 2 4 के बराबर हो गया, आप लोगों को पता है। सिमिलरली कोण 2 4 के बराबर हो गया। दो पॉज हो गया। अब दिख रहा है सभी को, साक्षी दिख रहा है, साक्षी दिख रहा है, सालू दिख रहा है, हाँ बोल। पंकज आवाज नहीं आई, थोड़ा करीब आके बोल। ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप होता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कहीं कुछ था ही नहीं, तो इसमें प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। साक्षी दिख रहा है, थम्स अप कर दे। साक्षी, चलो ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। इसी तरीके से अगर हम वैसे सिमिलरली डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो, मैंने कल लंबा भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरीके से 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। देखो 3 के बराबर 1 कैसे होगा मैं बता देता हूँ। बच्चों आप लोगों को पता है कि किसी भी मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एंगल को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी ये एंगल किसके, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। 2 4 के बराबर है और 1 2 के बराबर है। सिंस लिख सकते हो 1 2 के बराबर है और तुम्हारा 3 4 के बराबर होता है, क्योंकि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एंगल को भी क्या करता है, ऊपर वाले एंगल को भी क्या करता है, साक्षी दिख रहा है, क्या करता है वो, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसी से ये दोनों अगर बराबर है, 1 2 के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और 2 किसके ऑलरेडी बराबर, 4 के बराबर हो गया है, तो 1 3 के बराबर, ये 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो 2 4 के बराबर, तो 1 3 के बराबर भी हो जाएगा। इसी तरीके से बराबर होने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को इक्वेशन बना दूं क्या इसे, इक्वेशन बना दूं, चलो इन दोनों को पहला दूसरा और इसे तीसरा दे देता हूँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा चौथा। तो ऐड थर्ड एंड थर्ड प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 3। ठीक है, इन दोनों का सम करते हैं तो क्या होता है, एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर के। समझ में आया सभी को। अब क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, यहां तक हम आ गए, समझ में आया सभी को। थम्स अप करो एक साथ। क्वेश्चन आधा हो गया, लेस देन 1 मिनट, रीस्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से कनेक्ट हो जाना। सभी नोट डाउन कर लो, जल्दी से जल्दी से सभी नोट डाउन कर लो। साक्षी समझ में आया, दोबारा कनेक्ट हो जाना सभी। क्लास हो जाएगा, इसके बाद अगली वाली लाइन में नेक्स्ट वो मतलब पार्ट में कराता हूँ। उतार लिया सभी ने, बड़ा आसान सा मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है।
254,656। तो आ गए आप लोग? लग रहा जूम जूम join audio mic on। ओके गाइस, कौन रह गया? दया रह गया। अब देखो बच्चा, बड़ी आसानी से अब हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। बड़ी आसानी से हमें क्या दिया है? हमें ए बी बाय पी क्यू दिया है, और हमें क्या दिया है? ए सी क्यू, नहीं, ए सी बाय पी आर दिया। ये क्या हमें गिवन है? ठीक है। और हम कौन सा एंगल प्रूफ कर चुके हैं? एंगल बी ए सी किसके बराबर प्रूफ कर चुके हैं? एंगल क्यू पी आर के। क्या है? प्रूव्ड एबव, है ना? पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिभुज ए बी सी हैज़ टू नहीं, मतलब सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे? बाय साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं उन्हें, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं, या क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी लिख सकते हैं, सबकी अपनी मर्जी है। तो समझ में आया सभी को? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है वो हाथ हाथ उठा सकता है, मैं फिर से समझा दूंगा अगर किसी को भी डाउट है बच्चा। हाँ, एंगल 1 और एंगल 3 कैसे खुले? मैंने बोला कोई भी मीडियन है ट्रायंगल पंकज, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी 1 2 के बराबर हो जाएगा। 1 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, क्योंकि ए क्या है? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल किसी ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है, यानी ये इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना भाई, है ना? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, समझा बात को? तो ये इसके बराबर हो गया। हाँ, अच्छा एक बात बता, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एक ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब मैं क्या करूं? तेरे को ये प्रूफ करूं, ये कॉन्ग्रुएंट कर दूं, फिर इन दोनों को बराबर करूं, फिर इन दोनों को बराबर। इतना लंबा थोड़ा क्वेश्चन कोई करेगा? ये तो हमें जनरली पता है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। देखो मैं वैसे उतार लिया सभी ने, ये वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ जिसने पूछा। उतार लिया सभी ने? सभी ने उतार लिया भाई, जल्दी उतारो। आशु उतार लिया? अब देखो मैं अच्छे क्वेश्चन लेने स्टार्ट करूंगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन क्या है, एक दो क्वेश्चन और जो बचा है खत्म करा के आगे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं भाई। टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, 7वां चैप्टर भी करना है, 8वां भी करना है, 9वां भी करना है, 10वां भी करना है, सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन। मेन चीज होता है रिवीजन, सिलेबस तो कभी, सिलेबस खत्म करना भी और रिवीजन, मेन क्राइटेरिया रिवीजन। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, भूलने में टाइम नहीं लगता है। जैसे आपका लास्ट टाइम टेस्ट लिया एपी, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एक एक चीज पढ़ाया था, लेकिन भूल गए। कुछ बच्चे भूले होंगे, जरूर भूले होंगे। क्यों भूले? क्योंकि रिवीजन नहीं था। तो मेन ये, हम पढ़ तो लेंगे लेकिन रिवीजन मस्ट है। मैं मिटा दूं पबजी लवर, मुझे आदित्य ने सरप्राइज कर दिया, 16 नंबर ले आया वो, तुक्का भेड़। साइंस का मैं भी टेस्ट पेपर बना रहा हूं, चिंता मत करो। साइंस पे थोड़ा सही से ध्यान दो। साइंस का टेस्ट हो सकता है मैं 40 नंबर का लूं, वो आधे घंटे का कम से कम टेस्ट लूंगा, और 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। है पागल है, इतना टाइम थोड़ा दूंगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए? तुम लोग चीटिंग कर लोगे, ऑनलाइन सर्च कर लोगे, ऐसे थोड़ा होगा कि तुम, फिर तो टेस्ट मजाक बन जाएगा। तो या तो मैं इस साइंस के टेस्ट में 20 क्वेश्चन रखूंगा और 40 मार्क्स के आसपास का रखूंगा, 30 मिनट दूंगा।
देखो ईमानदार बनोगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज फोन पे, या तो मैं बोलूंगा कि भैया कोई पेरेंट्स वेरेंट्स किसी भाई भाई को साथ में लेके बैठो, जिससे कि कोई निगरानी रखे। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज चीटिंग मत करना कभी भी किसी टेस्ट में, क्योंकि उससे नुकसान तुम्हारा ही है। बाबू बोर्ड का पेपर तुम्हें देना है, यहाँ पे तुम रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब किसी के ज़्यादा नंबर आ गए, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं हो गया कि किसी के 18 नंबर आ गए, किसी के 16 नंबर आ गए, कुछ आ गया, कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया। बड़ा वो है जो बोर्ड में लाए, ठीक है ना। बोर्ड में लाने के लिए आपको ईमानदार बनना पड़ेगा खुद के लिए। जो खुद के लिए ईमानदार नहीं है, हाँ वो किसी के लिए। हाँ पंकज, तू क्या कह रहा था, ये कह रहा था ना। देखो बच्चा, कोई ट्रैंग 1 किसके बराबर होता है, मैं बता देता हूँ पंकज। 3 4 डाउट डाउट होता है। 1 किसके बराबर था, 2 के बराबर। 3 किसके बराबर होता है, 4 के। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है उसे दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी इसका एरिया आपस में क्या बराबर है। भाई एरिया बराबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी एंगल साइड सब कुछ बराबर होगा, यानी 1 2 के। और हम क्या सिद्ध कर चुके थे, 2 किसके बराबर, 2 को हम 4 के बराबर प्रूफ किए थे। अच्छा बच्चा, जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, 2 4 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के तो हो ही जाएगा। समझ में आया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कोई बच्चा किसी के पास बुक है, पढ़े भाई अगला क्वेश्चन। किसी के पास बुक है वो अगला क्वेश्चन पढ़े। बार बार मैं एनसीईआरटी बुक खोल खोल के हवा से बंद हो जाता है। कोई पढ़ दो बच्चा, किसी के पास बुक है तो। 6.5 तक है ये चैप्टर। थोड़ा ये चैप्टर पता है कम से कम 15 दिन का होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। 15 क्लासेस का होता है, 15 दिन का नहीं, 15 क्लासेस का होता है। 15 बार क्लास लगेगी तब जाके, मतलब आपका कम से कम 1 महीना चल जाएगा। लेंदी होता है ये वाला चैप्टर, इसके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं बाहर से, इधर से उधर से। देखो वर्टिकली पोल वाला का है क्वेश्चन, बड़ा आसान सा है, कोई तो पढ़ेगा नहीं। बोल दिया मैंने पढ़ने के लिए, किसी ने नहीं पढ़ा। छोटा सा चैट ऑन, चैट कैसे होता है भाई। अब ठीक है। अब देखिए जरा, क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकली पोल, उसका लेंथ है 6 मीटर, कास्ट ऑफ द साइड ऑफ द सीएस 4 मीटर ग्राउंड। इसका डायग्राम थोड़ा अजीब सा बनेगा, कैसा बनेगा इसका डायग्राम, सेंटर ऑफ द टावर, ठीक है। बात को समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 15 प्रैक्टिकल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चा पोल कितना मीटर का है, 6 मीटर का है। ये क्या है बच्चों, पोल है, ठीक है। पोल है, क्या है, पोल है। पोल जो होता है तुम्हारा, लाइट का पोल, इसका पोल, उसका पोल, जिसका भी पोल है, पोल है 6 मीटर का। और उसका क्या बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है उसका, उसका शैडो बन रहा है, ठीक है। उस पोल का ये क्या बन रहा है, ये पोल है, ये पोल है, यहाँ से यहाँ तक इसका शैडो बन रहा है। शैडो यानी छांव बन रहा है, कितने मीटर का बन रहा है, 4, सॉरी सेंटीमीटर में, मैं मीटर में लिख रहा हूँ क्या, नहीं नहीं मीटर में, मीटर। और ये 4 मीटर का क्या बन रहा है तुम्हारा, शैडो बन रहा है, ठीक है। अब इसे ए मान लेते हैं पोल का, और ये तुम्हारा बी नीचे हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल पोल, और ये तुम्हारा सी हो गया एंगल। अब ध्यान देना जरा, इसी तरीके से एक टावर है। टावर की हाइट क्या है वो नहीं दी है, मान लेते हैं एच मान लेते हैं। ये क्या है तुम्हारा टावर, लिखा भी नहीं जा रहा उल्टा, टा- ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, मान लो तुम्हारा टावर है। टावर की हाइट हमें नहीं दे रखी है, टावर की परछाई कितनी बन रही है, दोनों का, ये दोनों क्या है बच्चा, ये दोनों क्या है, शेडो है।
शैडो, शैडो का मतलब ये 4 मीटर की परछाई बना रहा है पोल, और टावर तुम्हारी परछाई बना रहा है 28 मीटर की बना रहा है शायद। हाँ, 28 मीटर लॉन्ग बना रहा है, ठीक है। इतना ही बेसिक दिया पड़ा है, सेम टाइम पे हाइट। ठीक है, आ गया समझ में क्या करना है। तो ये बेसिक चीज दिया है, समझ में आया मैंने क्या कहा क्वेश्चन। सभी ध्यान से सुनो। एक पोल है बच्चा, पोल का शैडो बना है 4 मीटर का। एक टावर है बच्चा, टावर को डी ई एफ मान लेते हैं, और ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है टावर की परछाई बन रही है 28 मीटर की, दो चीज कह दिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं, बड़ा ही आसान है, बड़ी आसानी से कर दोगे। लेंथ, लेंथ ऑफ पोल लिख दो, कितना दे रखा है, यानी ए बी है वो, कितना दे रखा है, 6 मीटर दे रखा है। शैडो कितना दे रखा है, शैडो कितना दे रखा है बच्चों, शैडो दे रखा है 4 मीटर दे रखा है तुम्हारा। शैडो क्या है क्या शैडो तुम्हारा, सी बी है, 4 मीटर दे रखा है। और बच्चों क्या दे रखा है, लेट कर लेते हैं क्योंकि हाइट तो नहीं है, लेट बी एच ई निकाल लोगे बच्चों, आप लोग समझ लो, लेट बी द हाइट, लेट बी हाइट ऑफ, किसी का आ गया है तो बता देना, अच्छी बात है। हाँ, तू बता रहा हूँ पंकज, बेसिक डाटा लिख दूं मैं। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर कितना है बच्चा तुम्हारा, 28 मीटर, एच मीटर लिख देता हूँ। हाँ पंकज बोल, क्या डाउट है, ये बेसिक चीज लिख दिया जो गिवन था, दिया है, ये लिखना है पोल की ऊंचाई। हाँ, ये बात तो बड़ा समझदारी से बोल दिया तूने, बट ऐसा नहीं है। वो मैं बता रहा हूँ ना, वो उसी के लिए तो बैठा हूँ, अभी बताऊँ, अभी बताऊँ। यहाँ तक उतार लिया, मिटा दूं, अभी बता रहा हूँ पंकज, देख बोर्ड पे बता रहा हूँ। ये बेसिक चीज लिख लिया है जो जो दिया हुआ है, उतार लिया होगा सभी ने, दया उतार लिया, अरे साक्षी ने कर भी दिया, देखो डायरेक्ट तो आपने कर दिया, बट डायरेक्ट मत करो, उससे पहले प्रूफ करना पड़ेगा साक्षी। 42 तो आंसर आप ले आए, बट लेकिन वी नीड टू प्रूव ये आया कैसे। अब देखो जरा, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, देख पंकज ध्यान से, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है तेरा, इक्वल है, सिमिलर कर रहा हूँ, दूसरा ट्रायंगल है तेरा डी ए बी सी, यानी डी एफ ई लेना है ना, डी एफ ई है ना, ए बी सी और डी एफ ई, एंगल सी किसके बराबर, शेडो ऑफ द ग्राउंड एट द सेम टाइम ऑफ द टावर। अच्छा एक बात मैं पूछ रहा हूँ, एक चीज जान रहे हो, सुनो सुनो, मैं पंकज का क्वेश्चन जायज है, मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ कि भैया एंगल कैसे बराबर आएगा। अच्छा फिजिक्स वाला चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये चैप्टर का मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खाली देखो। सन क्या है, सन का एंगल ऑफ, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, क्या बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मान लो कोई सरफेस है, ये आप पता है 9 चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर 9 मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। इस चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से मतलब एकदम ध्यान से। मान लो ये था तुम्हारा पॉल, और ये मान लो तुम्हारा है टावर, ये पैरेलल लाइन बना रहा हूं ऐसे ऐसे करके, और ये जो है तुम्हारा सन है ऊपर, क्या है तुम्हारा सन है, यहां दोनों के लिए सन सेम है, और ये बड़ा सा तुम्हारा टावर है, देखो सन चाहे टावर के लिए हो चाहे सन के लिए हो,
दोनों के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, आपको पूछेगा भैया एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है अबव द स्काई, ऊपर से देखने वाली चीजों को, अगर हम किसी चीज को छत पे खड़े होकर अगर किसी को तुम देख रहे हो, देखो आई बनाया मैंने, आई पीस बनाया है, तुम छत पे खड़े होकर अगर किसी को देख रहे हो तो बनेगा बाबू एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर किसी को तुम नीचे से देख रहे हो, किसी इंसान को या किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। नीचे से किसी को देखते हो तो क्या कहलाता है तुम्हारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक होता है, इसे हिंदी में कहते हैं बाबू, ध्यान दे नीतीश, आशु, दया, इसे हिंदी में कहते हैं एंगल ऑफ, एंगल नहीं, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं उन्नयन कोण। इसे कहते हैं हिंदी में उन्नयन कोण। अगर नीचे से देखते हैं तो इसे कहते हैं उन्नयन कोण, अगर ऊपर से देखते हैं इसे कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण कहते हैं उन्नयन कोण। ये बेसिक चीज है, ये समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? पंकज, समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? समझ में नहीं आया? अब देख, यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है, दोनों के लिए सन सेम है। एक काम करना ना, तुम प्रैक्टिकल वे में मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जब तुम 9 चैप्टर पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है, प्लीज, अगर एनसीईआरटी है तो थोड़ा सा पेज पलट के 9 चैप्टर है, सभी के पास एनसीईआरटी, किसके पास नहीं है वो मेरे को बताए, थम्स अप कर दे जिसके पास नहीं है एनसीईआरटी, नहीं तो फिर दोबारा इसी, चलो फिर यहीं देखो, दोनों के लिए सन क्या है? सन के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम है। सन दोनों के लिए क्या है? सेम जगह पे। यहाँ पे भी सन, यहाँ पे भी सन, दोनों सन सेम जगह पे। मतलब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसके साथ, बच्चा ध्यान दे पंकज, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऐसे, यहाँ पे ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इसको नीचे वाला फुट को देखने के लिए, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम बनेगा, क्योंकि सन जो है सेम हाइट, सेम सेम पोजीशन पे है। ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए सन यहाँ है और इसके लिए सन यहाँ है, दोनों के लिए सन क्या है? कांस्टेंट पोजीशन पे है। बात को मेरे समझ पा रहे हो? मेरे बात को समझ पा रहे हो? एक पर्टिकुलर स्थान पे है सन, क्या है? दोनों के लिए एक ही जगह पे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण जो है दोनों का क्या बनेगा? सेम बनेगा। ये तुम्हारा राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। सन भाई यहाँ पे है, चाहे हाइट इतनी हो चाहे हाइट इतनी हो, एंगल तो उतना ही बनेगा ना। बात को समझ पा रहे हो? अगर मान लो एक इत्तू सा ट्रायंगल बनाया मैंने सेम कोण का, चाहे मैं इत्तू सा एक एंगल बना दूं, तो दोनों में क्या होगा? एक एग्जांपल पे ले लो, चाहे मैं यहां पे करूं तो भी 60 डिग्री होगा और यहां पे भी करूं तो भी 60 डिग्री होगा, कोई डिफरेंस थोड़ा आएगा। प्रैक्टिकल मैंने बताना, समझ में आ रहा है? मेजर क्या, पोजीशन दोनों का सेम है ना, समझ पा रहे हो बात को? चाहे सन यहां, हाँ, नहीं, ये तो बात ही नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल कभी दोनों सिमिलर, रोहित ध्यान दे, रोहित ध्यान दे, बीच में डिस्कनेक्ट मत हुआ करो बच्चों। रोहित बच्चा यहाँ ध्यान दे कि मैंने क्या कहा, ये तेरा एंगल है, ध्यान दे। पंकज मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज को गौर से समझो, ये तुम प्रैक्टिकल में करोगे। जैसे मान लो एक इतनी हाइट का तुम्हारा पेन है, मेरे पास एक और फोन नहीं है तो मैं टॉर्च लाइट से दिखाता तुम्हें करके। अब मान लो दो है, एक छोटा वाला पेन है, ये मार्कर एक बड़ा वाला, और एक तुम्हारा पेन है। अब दोनों के ऊपर लाइट पड़ रही है, दोनों के ऊपर लाइट पड़ी है, क्या इसके लिए एंगल अलग है, इसके लिए एंगल अलग है क्या? दोनों पे सेम एंगल की लाइट पड़ेगी ना। नीतीश, ऑडियो कनेक्ट, अच्छा, साक्षी, क्या दोनों पे सेम एंगल की लाइट पड़ेगी? ऐसा थोड़ा है कि इस पे डिफरेंट एंगल की लाइट पड़ेगी, इस पे डिफरेंट एंगल की लाइट, सेम एंगल की लाइट पड़ेगी। पंकज क्लियर है ये? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, तो एक हम जब भी हम एंगल निकालते हैं तो क्या एक हॉरिजॉन्टल खींचते हैं? एंगल निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल खींचते हैं ना। तो इसका हाइपोटेनियस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, एक हाइपोटेनियस। जनरली कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका हाइपोटेनियस भी बनता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। बात को समझे? ये क्लियर है? और ये क्या, इसकी ये वाली जो लाइन खींचा है हमने, नीचे क्या है? सी बी, और ये लाइन मान लो एल एम जो है, और ये भी मान लो तुम्हारा आर एस जो है लाइन, ये तुम्हारा क्या था बच्चों? ई एफ जो था।
अब बच्चों देखो ये इसके एलएम क्या है, एलएम क्या है, पैरेलल है तुम्हारा किसके, पैरेलल किसके, तुम्हारा सीबी के। ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया? ठीक है, नहीं समझ में तो तेरे को आ चुका है, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि ये सिमिलर कैसे है। तो ये ऐसे, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसी अकॉर्डिंग ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आए? ये एंगल ऑलरेडी इसके बराबर है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर अंतः कोण से क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो समझ में आया ये सभी को? जिसको नहीं, अभिषेक, पबजी लेवर, 9 में, 8th में है, 8th में थोड़ा सा है, बट 9th में डिटेल में। जब 9 चैप्टर में आएगा ना तब ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, सेम देखो यहाँ पे सन है, सन से बना ये वाला एंगल, ये देखो ये सन है, यहाँ पे भी सन है, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है दया, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये कोण आपस में बराबर हैं। और ये एकांतर अंतः कोण, ये भी क्या हो जाएंगे परस्पर, ये दोनों आपस में एकांतर अंतः कोण से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी 1 2 के बराबर है, और 1 एकांतर अंतः कोण से बराबर है, ये इसके एकांतर अंतः कोण से बराबर। तो सी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है बच्चों, आप लोगों को वो लाइन क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। एलिवेशन, इसे लिख सकते हो एंगुलर एलिवेशन, अवनमन कोण द्वारा, हिंदी में लिखना है अवनमन कोण द्वारा, हिंदी में लिख लेना एलिवेशन, एंगुलर एलिवेशन, यानी सम का मतलब एडिशन नहीं है, सम का मतलब है तुम्हारा क्वेश्चन, एंगुलर एलिवेशन क्वेश्चन से रिलेटेड है। और उसके बाद क्या है तुम्हारा, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल एफ के, एंगल बी एफ के बराबर है, क्यों, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने, नहीं, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल तेरा बच्चा ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, तेरा बराबर नहीं, आई मीन सिमिलर हो जाएगा तेरा ट्रायंगल डी ई एफ के। रीजन क्या है बच्चा यहाँ पे, एंगल, वेरी गुड, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल से अगर सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी एफ, देयरफॉर 3 डॉट डाल के लिख देना, ए बी बाय डी एफ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बी सी बाय ई एफ के बराबर है। क्यों होगा पता है आप लोगों को, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिख सकते हो अगर दो त्रिभुज समानांतर होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, परस्पर बराबर होता है। अगर लिख दो ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट्स लिख देना, इफ जो बोल रहा हूँ वो लिख देना, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसमें बोल दो क्या, माइक में आ जाएगा ना चैट में, if triangles are similar then क्या बोल रहा था मेरे, गलत बोल दिया मैं, नहीं, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, मेरा कहने का मतलब है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर corresponding sides are proportional, नहीं जा, लिख लेना ठीक है, टू साइड्स आर सिमिलर, यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी जगह आप लोगों को खुद से वैल्यू फाइंड कर लेना, मैंने नहीं बताना है, ए बी की वैल्यू कितनी थी खुद से कर लेना, ठीक है, 6/h हो जाएगा, और ये
4/28 हो जाएगा। खुद से निकाल लेना एच, एच खुद से निकाल लेना। एच कितना आ रहा 6 × 28, 42 आ रहा है ना। यहाँ तक कर लिया सभी ने, अब आगे बढ़ सकते हैं। लिख देना हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे लिख दो ना, लास्ट में लिख देना। पंकज समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन समझा रहा था वो। दो राइट एंगल ट्रेंगल, कभी दोनों राइट एंगल ट्रेंगल, सारे राइट एंगल ट्रेंगल सिमिलर नहीं होता, याद रख इस बात को। अगला क्वेश्चन बताऊं मैं, थोड़ा सा बड़ा इजी सा है, 2 मिनट में हो जाएगा। चल बता, करना क्या है, फिगर बना। मैं कैसे बताऊं फिगर बना, मतलब बता मैं कैसे बनाऊं फिगर। क्या क्या, ठीक है। एक ए बी सी बना दिया, एक पी क्यू आर बना दिया, आगे बोल। चल ठीक है, बना दिया, वेरी गुड। चल पी एम ही ले लिया, वही पुराना। हाँ हाँ गिवन है वही तो। सिमिलर है, सॉल्यूशन सिमिलर। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, जरा ध्यान दो। ठीक है, हमें दिया पड़ा है कि दो त्रिभुज है तेरा ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है पंकज, गिवन क्या है, दया ध्यान दे, अभिषेक। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए बी सी सिमिलर है किसके, आंसू ध्यान दे यहाँ पे, ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। ये हमें क्या है दिया हुआ है, त्रिभुज में पहले ही दिया पड़ा है। दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें ए डी मीडियन है, एक तुम्हारा पी एम मीडियन है। ऑलरेडी ये क्या देखा हमें, सिमिलर दे रखा है। अब हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, वी नो दैट, वही कथा लिखना पड़ेगा, वी नो दैट इफ क्या बोलेंगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग, डबल बार आर आता है ना कॉरेस्पॉन्डिंग में, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, साइड्स ऑफ सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल क्या, आर इन प्रोपोर्शन। क्या होता है, प्रपोर्शन में होता है, दोनों क्या होते हैं, प्रपोर्शन में होते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देयर फोर ए बी बाई क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और ए सी बाई क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, और बच्चों बी सी बाई क्या हो जाएगा बच्चा, क्यू आर हो जाएगा। ये तो हमें पता है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था, मैं तो भूल ही गया। हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है साक्षी, हमें टू प्रूव करना है ए डी या ए बी है इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। हाँ आसान है, हो जाएगा। तो कुछ ऐसा होने के बाद, अब देखो कुछ ऐसा, ये हमें टू प्रूफ करना है। ऐसा करने के बाद अब जरा ध्यान देना, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अरे एक चीज और कर दूं क्या मैं, है कोई नहीं, नहीं एंगल बाद में इक्वल लिख लेंगे, कोई जरूरी थोड़ा। हाँ, पहले ही मतलब वो गिवन है, सारी चीज सिमिलर है तो पहले ही लिख सकते हैं।
टू प्रूफ से पहले लिख सकते हो एंगल किसके, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, क्योंकि सारा प्रोपोर्शनल है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ क्या होंगे, ट्रेंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रेंगल के सारे सारे एंगल भी आपस में बराबर होंगे, सिमिलर है। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के हो जाएगा। ये बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो पहला वाला का इक्वेशन 1 मानना, इसको इक्वेशन 2 मानना, ठीक है। पहला वाला जो था इक्वेशन 1 था, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखना ज़रा, ऑलरेडी पता है, हाँ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। पहले वाले को इक्वेशन जो प्रोपोर्शनल लिखा था उसे इक्वेशन 1 मान देना, मैंने थोड़ा सा मिटा दिया होगा तो इस चक्कर में। अब देखना, देयरफॉर हमें पता है कि बी डी पता है किसके बराबर है, बी डी बी सी का क्या है, हाफ है। और तुम्हारा हमें पता है नहीं, हमें पता कैसे है, पता ऐसे कि सिंस, अरे रुक जाओ, सिंस ए डी इज अ मीडियन, ए डी एंड पी एम आर मीडियन मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा वाला क्या है, पी क्यू आर। ट्रायंगल्स ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा नया तरीके से, तो क्या हो जाएगा आपका, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी का आधा हो गया, और तुम्हारा क्यू एम क्या हो जाएगा बच्चा, क्यू एम क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू आर का। यहाँ तक क्लियर है। अब इक्वेशन इसे मान लेते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं इक्वेशन 3, एंड लिख देना बीच में। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और दूसरे को, पहला वाला इक्वेशन जो रेशियो था फ्रॉम 1 एंड थर्ड, तीसरे से क्या हो जाएगा। अब देखो हम क्या कर देंगे, पहले वाला इक्वेशन क्या था, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है बच्चों, तुम्हारा बी सी बाई, सॉरी हाफ कर दूं क्या, इसका डायरेक्ट कर दूं क्या, क्या इसे 2 टाइम्स ऑफ बी डी कर देता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ बी डी ज़्यादा बेहतर होगा, 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ ये कर देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ना करके फ्रॉम 1 कर देता हूँ, ठीक है। पहले से फ्रॉम 1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी सी बाय क्यू आर है। अब मैं ऊपर भी हाफ कर दूं और नीचे भी हाफ कर दूं, ध्यान देना, बी सी बाई 2 कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ा है, क्यू आर बाई 2 कर दूं कोई दिक्कत थोड़ा है, इन दोनों का हाफ हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या थी, अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, ऊपर जो लिखा है, ऊपर जो लिखा है उसे मिटा रहा हूँ। अब ध्यान देना, ये दोनों हाफ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ए बी बाय बच्चों हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई 2 का मतलब क्या है आपका, बी डी है, और तुम्हारा क्यू क्यू आर बाय हाफ का मतलब क्या है, क्यू एम है। तो ये आ गया, ये हमें क्या मिल गया, चौथा मान लेते हैं, है ना, चौथा इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या लेंगे, ट्रायंगल, हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों तुम्हारा पी क्यू एम, 2 ट्रायंगल हो गया। अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ का यूज करेंगे, सॉरी फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या था हमारा, बी किसके बराबर था, क्यू के, क्यू के बराबर था ना, और ए बी बाय पी क्यू किसके बराबर है तुम्हारा, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है बट दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल में, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी डी बाय क्यू एम के। यहाँ लिख दोगे क्या, फ्रॉम प्रूव्ड एबव भी लिख सकते हो या फ्रॉम फोर्थ भी कर सकते हो, ये 2 चीज हो गया। अरे यार, ठीक है। अब देखो बड़े ही आसानी
जाएगा therefore triangle ABD will be similar to the triangle PQM by किससे side angle side similarity criterion ठीक है। इन दोनों से क्या हो गया ये क्लियर है बच्चों? ये किसी को डाउट नहीं होगा? ये आसान था। कौन सा डिस्कनेक्ट हो गया? ये लास्ट क्वेश्चन था और 6.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम करवाना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें बतानी पड़ेगी। उससे क्लास खत्म करने से पहले एक दो क्वेश्चन देके जाता हूं, उसे घर से करना, ठीक है? 2 क्वेश्चन दूंगा, उसे घर से करना है। पहले मुझे प्रीवियस ईयर का निकालना पड़ेगा ढूंढ के। हाँ ग्रुप में, चल ठीक है, ग्रुप में उसमें से मिल जाएगा जो स्टडी मटेरियल मैंने भेजा है ना, उसमें से क्वेश्चन नंबर बता दूंगा। स्टडी मटेरियल मैंने एक पीडीएफ भेजा है, उसका स्टेज। चलो जाओ क्लास फिनिश करते हैं। हाँ हाँ कल टेस्ट तो है ही, कल टेस्ट है सेकेंड चैप्टर का, टाइम से मिलो।